ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। जी माता जी बताइए। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद श्री शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। कल कौन बोलेगा अभी से डिसाइड कर लो। पुष्पेंद्र प्रभु बोलेंगे कल। जी प्रभु जी कल बोलूंगा। जी प्रभु जी कल बोलूंगा मैं। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम आज की भगवत गीता की कक्षा में। 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष चेतना। ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति और ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है। ज्ञान हमने पढ़ा 20 पॉइंट्स ज्ञान के, जिसे भगवान ज्ञान कहते हैं। बाकी और कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं। भगवान जो कहते हैं फुल एंड फाइनल है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, सोचने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। कोई बोल सकता है इसके अलावा भी कोई ज्ञान है, हो सकता है उसकी नजर में हो, लेकिन जब भगवान ने कह दिया तो बस बात खत्म है, फिर हमको सोचना ही नहीं। ठीक है। तो ज्ञान से हमें क्या जानना है, इसको ज्ञेय कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और व्हाट इज टू बी नोन फ्रॉम द नॉलेज, क्या जानना है हमको ज्ञान से, उसको ज्ञेय कहते हैं। तो ज्ञेय हमने कल पढ़ा, एक होता है ज्ञेय, क्या होता है, 2 ज्ञेय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यस, सोनाली माता जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा तथा परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा 2 ज्ञेय होते हैं।
आत्मा को जानना है और परमात्मा को जानना है ना, उस नॉलेज से। ठीक है। और हमें ये क्यों जानना है? ताकि हम अपने इस जीवन का उद्धार कर सके। इन दोनों को जानेंगे तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट पाएंगे, नहीं तो कटेगा ही नहीं, है ना। अगर हम आत्मा परमात्मा को नहीं समझेंगे तो ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल होगा निकलना यहाँ से। ठीक है। तो वैसे भी भगवान कहते हैं कि 9वें अध्याय के मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा श्लोक है, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य यस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मतलब जिसकी श्रद्धा मेरी भक्ति में नहीं रहेगी, जो मेरे परायण नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? वो इस संसार में मृत्यु और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझको प्राप्त भी नहीं कर पाएगा, और मृत्यु संसार वर्तमान, इसी में ही चक्कर में लगा रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। सीसॉ देखा है ना हमने, कभी ऊपर कभी नीचे बच्चे खेलते हैं, एक तरफ का नीचे, एक ऊपर, एक नीचे ऊपर, एक नीचे ऊपर, ऐसे खेलते रहते हैं। तो वही होगा हाल, कभी स्वर्ग लोक में जाएंगे, कभी पृथ्वी लोक में पैदा होंगे, कभी नीचे के नर्क लोकों में चले जाएंगे, नर्क लोक नहीं सॉरी, नीचे के लोकों में, तल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, इनमें जन्म लेंगे। तो इनको भी ना बिल स्वर्ग कहा जाता है ना, नीचे के लोगों को बिल स्वर्ग कहा जाता है। वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं रहती, लेकिन भोग रहता है, वहां की भोग रहता है। वहाँ अलग अलग जरिए होते हैं रोशनी के, कहीं पे नागों की मणि से रोशनी आती है, कहीं पे किसी और चीज से रोशनी आती है, और ऐसी आती है। लेकिन वहां पे मृत्यु जो होती है ना, वहाँ सुदर्शन चक्र जो है ना, सीधा काट देते हैं। बड़ा डर रहता है उनको, कभी भी सुदर्शन आएगा और हमको मार देगा। जिसका समय हो जाता है, सुदर्शन चक्र आता है, उसको काट के चला जाता है। बाकी सब जो है ना फिर भोग में लग जाते हैं। तो मृत्यु ऐसे ही होती है वहां पे, और वहां पे भी सब कुछ है, भोग है, ऐश्वर्य है, मजे हैं, है ना। कहीं कहीं तकलीफें हैं, कहीं कहीं सर्प ज्यादा हैं, कहीं कहीं कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। तो इस प्रकार जो है ना, हम इस संसार के चक्र में फंसे रहेंगे। तो गे वन क्या हुआ? आत्मा, जो कि कंट्रोलर तो है क्षेत्र का, लेकिन छोटा कंट्रोलर। और गे टू हुआ परमात्मा, जो कि महान कंट्रोलर है। तो हम तीसरे सेक्शन में बढ़े हुए हैं 13वें अध्याय के, जिसमें 13 से लेके 19 तक गे के बारे में बताया गया है। जिसमें 13 जो है ना, वो मात्र एक श्लोक आत्मा के बारे में है। 14 से लेके 18 तक जो श्लोक है वो परमात्मा के बारे में है, उनके गुणों का वर्णन है। और 19वां जो है ना, वो कंक्लूजन है, फाइनल, है ना। करना क्या चाहते हो? आता है ना आजकल 3 इडियट में, कहना क्या चाहते हो? तो वही है, कहना क्या चाहते हैं, वो फाइनली बता देंगे प्रभु 19 में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो 14 नंबर श्लोक पे प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराइए। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः सर्वतः पाणिपादं पादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतो अचिशिरः मुखम् सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वतः श्रुतिमत् लोके लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य सर्वमावृत्य तिष्ठति। कराइए रिपीट। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम्
सर्वतो अप्यशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। अनुवाद। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं, है ना। तो सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतः मतलब हर कहीं, पाणिपादम मतलब उनके हाथ और पैर हैं, है ना, हर कहीं है। सर्वतः मतलब सर्वत्र, हर कहीं है ना। सर्वतो शिशिरो मुखम, उनके जो आंख और सिर हैं, मुंह है, आंख, सिर और मुंह जो है वो हर कहीं है। सर्वतो हर कहीं है, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में कहते हैं सर्वतः श्रुतिम लोके, वो हर कुछ इस संसार में अनेक अनेक लोकों में सुनते हैं अपने कानों से, हर कुछ सुनते हैं ना, हर वस्तु। और क्या कहते हैं, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, हर वस्तु, वो हर वस्तु में वो तिष्ठति मतलब वहां पे पहुंच जाते हैं, अवस्थित हैं वहां पे। वो मतलब हर कहीं व्याप्त हो के और वहां पहुंच भी जाते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं ना, हर जगह प्रेजेंट। तो ये श्लोक जो है ना, श्लोक में पढ़ेंगे तो कहीं ये नहीं लिखा है कि ये परमात्मा के बारे में है ना वर्णन, लेकिन अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने परमात्मा के बारे में लिखा है कि ये परमात्मा के बारे में श्लोक। तो डाउट नहीं करना चाहिए। पहला जैसे 13.13 श्लोक ब्रह्म के बारे में कहा गया है, जिसमें भगवान ने बताया अनादिम मत परम ब्रह्म, अनादि काल से मेरे नीचे है वो। मत परम मतलब मेरे सेवा में है या मेरे अधीन है आत्मा। ब्रह्म मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो भगवान के सेवा में अनादि काल से है, तो वो आत्मा है। लेकिन उसी के कंटिन्यूएशन में ये 14 नंबर श्लोक कहा जा रहा है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि वो हर कहीं है, उसके हाथ, पैर, सिर, मुख, आंखें हर कहीं हैं, हर कहीं वो व्याप्त है और हर कहीं वो सुन रहा है। तो क्या आत्मा हर कहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा। आत्मा तो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, हमने पढ़ा ऑलरेडी। आत्मा दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानता नहीं है, इसलिए यह श्लोक आत्मा के बारे में नहीं है। यहाँ पे जो तत् कहा गया ना पहले लाइन में, सर्वतः पाणिपादम तत्, तत् मतलब वो मतलब कौन? वो आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उनके हजारों हजारों सिर हैं, हजारों हजारों पैर हैं, हजारों हजारों आंखें हैं, हजारों हजारों मुख हैं, और वो हर कहीं व्याप्त हैं। तिष्ठति सर्वामृत, सर्वम आवृत्य तिष्ठति मतलब हर कहीं अवस्थित है वो। तो कौन है हर कहीं अवस्थित? है कि नहीं? भगवान हर कहीं। कई बार हम देखते हैं, जा रहे हैं है ना, बाहर घूमने यात्रा पे गए, अब वहां पे कुछ अच्छा लगा, खाना है, फल खाना है, फली खाना है, जो खाना है, तो वहीं बैठे बैठे ओम कृष्ण अर्पण ममा, ओम कृष्ण अर्पण ममा, हम ओम कृष्ण अर्पण ममा, वहीं पे बैठे बैठे 3 बार बोल दिए, ओम विष्णु 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 करके जो है चालू कर दिए। तो क्या हुआ? ऐसा क्यों किया हमने? हमने वहीं बैठे बैठे भगवान को भोग लगा दिया, मानसिक भोग लगा दिया। तो मानसिक भोग लगाने का क्या अर्थ है? क्या भगवान ग्रहण किए कि नहीं किए? किए, इसीलिए तो वहीं बैठे बैठे हमने अर्पित कर दिया। कैसे कर लिए? क्योंकि उनके इतने सारे हाथ पैर हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, हर वस्तु में व्याप्त हो जाते हैं, वो हर कहीं प्रवेश कर जाते हैं, इतने सारे है हाथ हैं। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तब भगवान जो थे ना, वो तब द्वारका में थे मेरे ख्याल से, राइट, द्वारका में थे। तब भगवान कृष्ण को याद किया द्रौपदी ने, तो कैसे फटाफट पहुंच गए वहां पे? वो तो द्वारका में थे, वो हाँ द्वारका में थे, और यहाँ काम हो रहा था हस्तिनापुर में। तो भगवान के हाथ पैर हर कहीं हैं, वो हर कहीं व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा के बारे में ये श्लोक है। ठीक है, तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद। शील प्रभु तात्पर्य से पहले एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है, हमने पढ़ा था 9.4 और 5, याद है किसी को?
हैं। बड़ी अच्छी 2 लाइन अपन दोनों का बताए थे, अपन ने चर्चा की थी। क्या श्लोक है, मैं भी भूल रहा हूँ श्लोक। हाँ, मत्स्यानि सर्वभूतानि, है ना, न च, और उसमें नेक्स्ट श्लोक में आता है न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, राइट, याद है। इसमें कहते हैं 9.4 में, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की शक्ति से ये संपूर्ण जगत जो है उनके अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। हर कहीं भगवान हैं, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर कहते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं सभी जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान के द्वारा ये सृष्टि का रचना हुई है, भगवान की शक्ति से ये चल रही है, भगवान ही उसके पालक हैं, लेकिन भगवान उससे अलग है, भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। न च मत्स्यानि सर्वभूतानि, और पिछले श्लोक में कहते हैं मत्स्यानि सर्वभूतानि, है ना, कि मुझ में समस्त जीव व्याप्त हैं। फिर कहते हैं एक में कि मुझ में कोई भी नहीं है, मैं अलग रहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान अपने धाम में अलग रहते ही हैं, हमेशा रहते ही हैं, लेकिन एक स्वरूप से इस सृष्टि में भी प्रवेश करते हैं। तो एक कल मैं वीडियो सुन रहा था एक गुरु का, आचार्य का, तो कह रहे थे, एक कथा, किसकी कथा बता रहे थे, हाँ एक कथा बता रहे थे। एक एक राज्य था जिसमें एक राजा था और एक ब्राह्मण था, ठीक है। और उनको पता पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ इस गांव में आए हैं, ऐसा ही कुछ था। थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का सा मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे को ठीक से याद नहीं, बट मेन जो आपको रस है ना वो मैं बता देता हूँ। मेन जो इसका शिक्षा है वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो वो ब्राह्मण और राजा बहुत तहे दिल से ना वो चाहते थे कि ये हमारे घर आए और हमारे यहाँ का जो है ना प्रसाद ग्रहण करें, मैं उनकी सेवा करूं। ऐसा उन दोनों का हृदय था, और ब्राह्मण भी यही चाहता था, राजा भी यही चाहता था। तो दोनों जो है ना वेट कर रहे थे, जैसे ही उधर से आए प्रभु, अपना चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ, तो दोनों ने विनती की। तो बताते हैं टिप्पणियों में हमारे गुरु आचार्य कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जैसे राजा के यहाँ गए ना, तो राजा को ये दिखा कि ये मेरे साथ मेरे घर आ रहे हैं और ब्राह्मण रो रहा है, ठीक है। और वहीं ब्राह्मण को दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ मेरे घर आ रहे हैं और राजा रो रहा है। और दोनों के घर गए, प्रसाद स्वीकार किया, दोनों से सेवा स्वीकार की, और दोनों को लग रहा है कि मेरे यहाँ ही आए हैं और दूसरे किसी के यहाँ नहीं गए, जबकि गए दोनों के यहाँ हैं। ऐसा लग रहा है दोनों को। तो हम जो है ना इस संसार में रह के, क्योंकि हम इस बद्ध शरीर में रहते हैं, हम इस जो है ना एक्चुअल में बद्ध जीव, और एक होता है मुक्त जीव। तो जो मुक्त जीव होते हैं ना वो भगवान के पार्षद होते हैं, जो आते हैं हमारे यहाँ पे भगवान की लीलाओं के साथ, लीलाओं में साथ में उनके आते हैं। तो वो भी अपना जो है ना स्वरूप, जो उनका दिव्य स्वरूप होता है उसका एक्सपांशन कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे भगवान कर सकते हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। तो भगवान के साथ साथ उनके पार्षद भी अपने आप को एक्सपैंड कर देते हैं 2-3 रूपों में, जितने भी रूपों में करना है उनको। तो हम नहीं कर सकते ये चीज, हम समझ भी नहीं सकते कि ये होती कैसे है ना, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, बद्ध अवस्था में हैं। जब तक हम 3 तरह के जीव होते हैं, एक तो होता है नित्य मुक्त जीव, एक होता है नित्य सिद्ध जीव, और एक होता है नित्य बद्ध जीव। जो हम नित्य बद्ध जीव है, बद्ध है, शुरू से ही बद्ध हैं। एक होता है नित्य मुक्त, वो शुरू से ही मुक्त है, वो भगवान के साथ है शुरू से। और एक होता है नित्य सिद्ध भी, नित्य सिद्ध जीव। जो नित्य सिद्ध जीव होता है वो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है भक्ति कर करके, और फिर वो हम सब के लिए भी आते हैं इस संसार में, हम सबका भी उद्धार करने के लिए, हम सबको भी ज्ञान देने के लिए, ठीक है।
तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। जिस प्रकार सूरज अपनी किरणों से हर कहीं व्याप्त है, हर इंसान को लगता है वो सूरज मेरे सामने है, हर इंसान को लगता है सूरज मेरे सामने है, सूरज की किरणें हर कहीं पहुंच जाती, हर किसी को छूती हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है कि नहीं? इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, जापान में भी है, अमेरिका में भी है, सूर्य हर कहीं है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। हर इंसान को लगता है कहीं पे तीव्रता है, कहीं पे गर्मी है, कहीं ठंडी है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग, हर कहीं हर जगह अलग अलग है प्रभाव। तो वैसे ही परमात्मा हर कहीं है, लेकिन वो अपने धाम में एक ही है ना। वो अपना एक्सपांशन कर सकते हैं। भगवान की इंद्रियां जो होती हैं वो दिव्य होती हैं, हमारी इंद्रियां जो होती है ना वो स्थूल इंद्रियां होती हैं। भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों से किसी भी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। वो हाथ से खा सकते हैं, आंख से चल सकते हैं, कानों से दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रभु हैं, वो ईश्वर है, तभी तो उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। ठीक है। और वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। तो एक चीज समझना है, ये पूरा ब्रह्मांड है ना, हमने देखा ब्रह्मांड एक गोला है, उसमें अलग अलग 14 लोक हैं, और 14 लोक जो होते हैं, हमने देखा ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक छोटा सा अंश है ना। भगवान का जब विश्व रूप देखा अर्जुन ने, तब उसमें ब्रह्मांड एक छोटा सा अंश था। वो चारों तरफ उनकी पूरी दिशाएं दिख रही थी भगवान की, है ना। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि हम जो हैं, हमारे अंदर भी छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, चाहे हमारे नाखून है, चाहे बाल है, कुछ भी है, उसके अंदर भी कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित है कि नहीं? एक तो ब्रह्मांड खुद भगवान के अंदर छोटा सा भगवान है, भगवान के बोलते हैं ना रोम से निकल रहा है, एक एक ब्रह्मांड एक एक रोम से निकल रहा है, तो भगवान कितने बड़े हो गए, है कि नहीं? लेकिन वही ब्रह्मांड के अंदर हम हैं, और हमारे अंदर भी छोटे 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 जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसके अंदर भी भगवान। तो कितनी अद्भुत बात नहीं लगती कि कैसे होंगे भगवान, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, है ना। अणु अणियाम मणो मणियाम एक श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं कि भगवान तो सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे भी, है ना। एक श्लोक आता है, मैं कल सोचा था निकालूंगा, फिर भूल ही गया वो श्लोक निकालना। ऐसी है, किसी को अगर मिले तो जरूर डाल देना, अणो अणियाम मणो मणियाम, ऐसा करके कुछ श्लोक है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चीज तक सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं, और अनंत जीव हैं, है ना। तो भगवान के अनंत हैं, सब कुछ अनंत है भगवान में। और आगे कहते हैं, ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं, अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। तो उनका आधार भगवान है। हमने पढ़ा था 7.7 में, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमितम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। हर चीज मुझ में स्थित है। हर चीज जो भी तुमको दिख रही है, चाहे अचर है चर है, वो सारी की सारी ऐसे है जैसे मोतियों में धागा पिरा हुआ रहता है ना, धागे में मोती पिरे होते हैं, वैसे ही मुझ में सब कुछ स्थित है। मैं नहीं रहूंगा तो कोई भी अपनी जगह पे नहीं रहेगा, सारे के सारे गिर जाएंगे, है ना। तो यहाँ वही बता रहे हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव नेत्र चारों दिशाओं में है, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसको उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ पैर तथा पैर चतुर्दर्शी प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। तो हमारे नहीं है ऑब्वियसली, है ना। हम जो है ऐसा नहीं कर सकते कि एक रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम में क्या हो रहा है पता पड़ जाए, हैं। यहीं से आवाज लगा रहे, अरे ये क्या कर दिया तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो दिख थोड़ी रहा हमको जो हम ऐसा किसी को बोल सकते हैं।
क्या हम घर में बैठे बैठे आज बेस में 11 बजे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई है ऐसा अपने में जो कर सकता है? हम जो है 31 लोग हैं, 31 में से कोई एक भी ऐसा है जो ऐसा कर सकता है, घर बैठे बैठे बेस का प्रसाद ग्रहण कर ले? आज टाइमिंग चेंज हो गया प्रभु जी। हाँ, टाइम चेंज हो गया। बताओ, सही टाइम में भी जाके नहीं कर पाओगे, फिर तो आप 2 बजे चले जाओगे तो प्रसाद ही नहीं मिलेगा, 11 बजे जाना पड़ेगा। प्रसाद 11 बजे, क्लास 9 बजे से है, ठीक है। तो हम आत्मा जो है ना वो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जो है ना वो हर कहीं व्याप्त होके हर कुछ कर सकते हैं, वो एक इंद्रियों से कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। यदि इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है, परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूर तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। तो परमात्मा और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, है ना। परमात्मा की साइज का हमने चर्चा किया है कि नहीं? आत्मा की तो साइज का हमने चर्चा किया है। एक बार किए थे प्रभु जी। क्या साइज होती है दोनों की, बताओ। आत्मा का प्रभु जी बाल के अग्र भाग भाग का 10,000वां हिस्सा होता है, और परमात्मा का शायद आपने थंब का बताए थे, थंब के साइज का होता है। अंगुष्ठ मात्रेण, अंगुष्ठ मात्रेण। तो अंगुष्ठ मात्रेण जो होता है ना वो अनुपात में होता है कि कौन से शरीर में है ना। हमारे शरीर में तो हमारे अंगूठे के बराबर, चींटी के शरीर में तो चींटी के अंगूठे के बराबर, हाथी के शरीर में है तो हाथी के अंगूठे के बराबर, लेकिन सांप के शरीर में तो तो उसका तो अंगूठा ही नहीं है प्रभु जी। ये कैसे हो गया? तो अनुपात मतलब एक ये कैलकुलेशन दिया गया है कि लगभग लगभग ये साइज का है। तो भगवान जो है ना, परमात्मा अपना साइज चेंज करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए छोटा बड़ा होना वो इजी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन देखो कितनी कई बार अजीब नहीं लगता कि आखिर हमारी उत्पत्ति हुई कब होगी? आखिर आत्मा कब बनी, क्यों बनी, आखिर क्यों बनाया गया हमको, है कि नहीं? कभी कभी लगता होगा। अब वो जाके वही पता पड़ेगा, जब अब जाएंगे भगवान से मिलेंगे तब पूछेंगे, भैया दोबारा ऐसा हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भैया मत भेजना, संसार में नहीं जाना है हमारे को। है, वहां तो ऐसा भूल चूक हो जाती है कि पता ही नहीं पड़ता, फंसा रहता है आदमी, कितने कितने करोड़ों अरबों अनंत अरबों सालों से हम योनियों से फंसे हुए इस संसार में, अलग अलग योनि में। कभी मैं उस दिन ना एक देख रहा था, ऐसी टीवी में चल रहा था, तो शेर ने हिरन को खा रहा था और हिरन तड़प रहा था। तो मैं सोच रहा था यार, ये एक दिन मेरे साथ भी हुआ ही होगा ऐसा, तो मैं भी तड़पा ही होऊंगा, शेर ने मेरे को भी खाया ही होगा। तो क्या दोबारा हमको जाना है उस योनि में? अगर नहीं ध्यान देंगे तो चले जाएंगे। सोचो, हर योनि को देखो और यही सोचो कि ये मेरे साथ हो सकता है अगर आज मैंने अपनी आंख नहीं खोली तो। ये होगा, निश्चित तौर से होगा अगर आंख नहीं खोली तो। क्योंकि मनुष्य जीवन जो होता है ना बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। 84 लाख योनियों के बाद जाके मिलता है, बल्कि इससे भी ज्यादा के बाद मिलता है। ये तो सीरियल वाइज है, अगर एकदम सही शॉट सब चीजें चली तो 84 लाख के बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पाप कर दिया हमने, है ना, सपोज करो मनुष्य योनि में रहते रहते हमने अलग अलग गंदे गंदे काम किए, पाप कर लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिल जाएगा, मनुष्य का नहीं मिलेगा। उसमें क्या मिलती है सजा? अब तुम सर्प बनो, एक कल्प तक सर्प बनोगे। सपोज करो किसी ने गंदा काम कर दिया, कोई किसी का, है ना, धन चुरा लिया, एकदम बेचारे गरीब को दुखी कर दिया, घर उसका छीन लिया, तो नरक जाएगा। वहां पे उसको सजा मिलेगी कि अब एक कल्प तक तुम सर्प योनि में रहोगे। तो एक कल्प जानते हो कैलकुलेशन कितना होता है? फिर उसके बाद एक कल्प तक सर्प योनि में रहने के बाद फिर
सर्प के बाद की ऊपर की योनियां धीरे धीरे अपग्रेडेशन चालू हुआ, फिर ऊपर बढ़ेगा वो। तो एक कल्प तक सर्प योनि में रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसी सजा देते वहां पे। उनके यहाँ कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है 2 साल तक ठीक है चलो इसको ऐसा दे दो, ये तकलीफ दे दो। नर्क में भी भेजते हैं, उसके बाद जब दोबारा इस संसार में योनियां मिलती हैं तब ऐसी योनियां मिलती कर्मों के आधार पे। मतलब ऐसा नहीं कि नर्क में हमने अलग अलग सजाएं भोग लिए तो खत्म हो गया, वो नहीं, खत्म तो होता नहीं है, वो सुधार किया जाता है। लेकिन जब संसार में जीवन मिलता है दोबारा, तो उन्हीं के आधार पे, जो कर्मों के आधार पे ही जीवन मिलता है, दोबारा योनियां जो मिलती है। तो ऐसा होता है, खतरनाक है ये चक्र, बहुत खतरनाक है। ठीक है। आगे भगवत गीता में भगवान कहती है कि यदि कोई उन्हें पुत्र बोलो पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते। तो हमने पढ़ा 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आगे क्या है, तद अहम भक्तिर अपरितम उपरितम अश्नामि प्रयत आत्मनः। मतलब जो मुझे भक्ति से पत्र पुष्प फल और जल, जल या लिक्विड, तो जो ये अर्पित करता मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान कहते हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। कैसे ग्रहण करते हैं? क्योंकि भगवान सर्वत्र है, हर कहीं है, वो किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो एक कथा आती है, एक है ना, एक काम कदा, नहीं क्या नाम है इसका, कनकदास। कनकदास व्यास तीर्थ के आश्रम में शिष्य थे। एक कनकदास करके थे जो शिष्य थे व्यास तीर्थ में। व्यास तीर्थ व्यास तीर्थ का एक गुरुकुल होगा, उसमें आश्रम में कनकदास थे। तो व्यास तीर्थ ने अपने शिष्यों को सबको कहा ये केले ले जाओ, और कल जो है ना केला ऐसी जगह खा के आना जहां तुमको कोई न देखे। तो सब शिष्य ले गए। कोई रात को अंधेरे में खाया, किसी ने गुफा में खाया, किसी ने एकदम पेड़ के नीचे चुपके से खा लिया, किसी ने चद्दर के अंदर खाया, किसी ने पानी में खाया। लेकिन जो ये कनक दास थे ना, ये नहीं खा पाए, ये वापस आ गए। अगले दिन जब व्यास तीर्थ ने पूछा कि किसने कहाँ कहाँ क्या खाया, तो बड़ा सबने बताया, अरे प्रभु जी मैंने तो रात को 12 बजे खाया, कोई नहीं देखा अंधेरे में। मैं ही नहीं देखा तो कौन देखेगा, और कोई कैसे देख लेगा। तो इस प्रकार जब कनक दास से पूछा गया तो बोले नहीं मैंने नहीं खाया। तो बोले क्यों? तो बोले मैं जहां गया मेरे को लगा मेरे परमात्मा तो मेरे को देख ही रहे हैं, मैं कैसे ऐसे खा सकता हूँ जहां परमात्मा नहीं है, ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं। तब व्यास तीर्थ ने कहा यही सही शिक्षा है, यही सही ज्ञान है कि परमात्मा हर कहीं है और सब कुछ देखते हैं, है ना। आगे कहते हैं यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? ऑब्वियसली हम स्वीकार करते हैं भगवान, लेकिन दूर होते तो कैसे कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्ति मत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्ति मता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वे सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन है। ठीक है। तो ये परमात्मा के बारे में इस श्लोक में वर्णन है। तो एक तो इसमें श्लोक हैं, जैसे मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उसमें कहा गया है ब्रह्म एवेद्यम सर्वम। मतलब ब्रह्म जो है वो हर कहीं व्याप्त है, उसका जो है ना कार्य कारण हर कहीं है भगवान का। परमात्मा इज ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट बिकॉज ऑफ नॉन डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जिस प्रकार सूर्य की रोशनी और सूर्य में भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान हर कहीं व्याप्त हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। हमने उस दिन भी पढ़ा था, भगवान सारे कार्य करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। भगवान खुद तो सिर्फ बैठे रहते हैं अपने धाम में, लेकिन उनकी शक्तियां यहाँ पे हम देख सकते हैं, किस प्रकार फूल खिलते हैं, सूर्य निकलता है, चिड़ियां उड़ती हैं, जीवन चलता है,
है ना, उम्र बढ़ती है, मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, ये सारी चीजें भगवान की शक्तियों के द्वारा होता है। भगवान की बेसिकली तीन शक्तियां हमने पढ़ा, बेसिकली तीन है, ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं। है ना, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, ये बेसिक तीन मूल जो शक्तियां हैं वो हैं, बाकी अनंत अनंत शक्तियां भगवान की। ठीक है, तो एक ही परमात्मा है जो दूर जगह, हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट होता है। तो एक छोटा सा मतलब, कई बार ऐसा हम देखते हैं, मैंने तो सुना है अपने हिज प्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के मुख से, कि कई बार ऐसा होता है कि वो लेक्चर्स देते हैं, लेकिन लेक्चर्स में उन्होंने जो बोला है उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, लेक्चर तो दे दिए लेकिन बाद में जब देखते तो बोले ये कब बोल दिया, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो कैसे हुआ? वो परमात्मा ने अंदर से उनको बुलवा दिया। भगवान हर कहीं व्याप्त हैं, इस प्रकार उनका असर दिखता है हर कहीं हमको, कि भगवान के द्वारा किया गया। हम भी कई बार ऐसे देखते हैं, फील करते हैं कि ये काम पक्का भगवान ने कराया, मेरे में तो इतना बल नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता। तो प्रभु श्री कृष्ण के कारण ये काम हुआ है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। 14 से लेके 18 तक परमात्मा के गुणों के बारे में चर्चा होगी हमारी, है ना। तो ये पहला गुण जो हमने देखा, उनके हाथ, पांव, आंख, सिर तथा मुख और कान सर्वत्र हैं, हर कहीं फैले हुए हैं और हर कहीं, हर वस्तुओं में व्याप्त होते हैं और अवस्थित है वहां पे। एक ना श्लोक आता है, मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा है वो श्लोक। कठोपनिषद का श्लोक है 2.2.13। इसमें कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरः तेषाम शांति शाश्वती न तेषराम न तरेषाम, है ना। एक नित्य भगवान अनेक नित्य आत्माओं जीवात्माओं की, एक स्थिर चेतना भगवान अनेक आत्माओं जीवात्माओं की चेतना की कामनाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, है ना। एक नित्य भगवान अनेक नित्य जो है ना जीवात्माओं की कामनाओं को, आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। एक स्थिर चेतना भगवान अनेक अनेक चेतनाओं की जो है ना कामनाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ण करते हैं। जो भक्त उस परमात्मा को निरंतर देखते हैं और स्मरण करते हैं, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। तो हमको हर कहीं भगवान का दर्शन करना चाहिए, हर जगह भगवान है। एक बार क्या हुआ था मालूम? नामदेव का नाम सुना होगा आपने। किसने किसने नामदेव का नाम सुना? सत्यम प्रभु ने सुना है, सावित्री माता जी ने, रोहित प्रभु जी ने, बस तीन ही लोगों ने नामदेव का नाम सुना। राधिका माता जी ने, ठीक है, मतलब 4-5 लोगों ने सुना है बात। ठीक है ना। आरती माता जी ने, कुमुद माता जी ने। तो जो नामदेव जी थे ना, ये पंढरपुर में विट्ठल भगवान के भक्त थे। जहाँ, अच्छा पूनम माता जी ने भी सुना है। तो जहाँ बड़ा इच्छा है जाने की, दर्शन करने की, जाएंगे। अभी 26 तारीख का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया फिलहाल, लेकिन मायापुर के बाद जाएंगे। तो नामदेव जो थे ना, वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, विट्ठल 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 करते थे हर कहीं, है ना। तो एक बार उनके घर में आग लग गई और जो है ना वो, उनको बताया गया कि अरे आपके घर में आग लग गई। तो बोले अब लग गई तो लग गई, मैं क्या कर सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं।
तो जब गए वो दोबारा अपने घर में, तो आग लगी हुई देखा उन्होंने, और देखा कि लोग उनके घर से ना सामान बाहर निकाल निकाल के बचा रहे थे, बेचारे गरीब थे नामदेव। तो देखा अच्छा अच्छा सामान जो था ना, अच्छा अच्छा लोग बचाते हैं, घर जलता है तो, बाकी खराब खराब जलने दो बोलते हैं। अच्छा अच्छा खाने पीने का अन्न की बोरी, चावल की बोरी निकाल दिया बाहर सब लोगों ने कि हे नामदेव, तुम्हारे हमने रक्षा कर दी, तुम्हारे सामान को बचा लिया, बाकी तो सब आग में जल रहा है, हम इसको बचा नहीं सके। तो नामदेव ने क्या किया, उठा के वो अन्न और वो बाकी सामान भी दोबारा वो डालने लगे आग में। तो लोग बोले अरे पागल है कि हम तेरा सामान बचा रहे हो, तू वापस आग में डाल रहा है। तो उन्होंने डाला, वो डालते गए, वो लोग निकालते गए, ये डालते गए वापस। और बोले हे प्रभु, आप अग्नि के रूप में मेरे घर में आए हो, आप इसको स्वीकार करो, मेरी तरफ से आपको ये सारा जो है ना, अच्छा अच्छा मैं कैसे रख सकता हूँ, अच्छा अच्छा तो आपको रखना है ना, आप रखिए प्रभु, आप स्वीकार करिए मेरी तरफ से ये। तो देखो अग्नि में भी नामदेव ने भगवान का दर्शन किया, और इसी के कारण भगवान सचमुच उसके सामने प्रकट हो गए, और उसकी इस निर्मलता के कारण भगवान उससे प्रेम करते थे, और स्वयं भगवान ने उस अग्नि को खत्म कर दिया, और उनका एकदम कुटिया और अच्छी बना के भगवान चले गए, भगवान ने बना के वो कुटिया दी। तो अगले दिन सब लोग उनसे पूछने लगे कि ये आपकी कुटिया इतनी अच्छी कैसे बन गई, तो हमको भी बताइए, हम भी उस जो है ना आदमी से अपने घर की कुटिया का काम कराएंगे। नामदेव जी ने बताया कि वो आदमी जो है ना, वो ऐसे काम नहीं करता, आपको अपना प्राण देना पड़ेगा, मन बुद्धि प्राण तन मन धन देना पड़ेगा, तब वो सेवा करने आएगा आपकी, नहीं तो सेवा करने नहीं आएगा। तो ऐसे थे नामदेव जी, जो हर कहीं भगवान का दर्शन करते थे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? समय हो गया इसलिए मैं नेक्स्ट श्लोक ले नहीं रहा हूं। तो नामदेव की कथा और सुना देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नामदेव जो थे ना, बचपन में जब छोटे थे, तब उनके नाना थे वामदेव, है ना। बचपन में वो भगवान को सेवा करना बहुत पसंद था उनको, मतलब वो गुड्डे गुड़िया जैसे रहते थे ना, उनको भी भगवान का स्वरूप दे के उनका भी आरती, छोटा छोटा फूल लाना, उनकी पूजा करना, जैसे जैसे नाना करते थे ना विग्रह का, वैसे ये छोटे छोटे बच्चे खिलौने के साथ करते थे कि मेरे छोटे भगवान है, मैं इनका सेवा कर रहा हूँ। उनको सेवा करना बहुत अच्छा लगता है भगवान की। तो एक बार नाना को गांव से बाहर जाना था, तो वो बोले थे नामदेव को कि बेटा मैं जाऊंगा तो तुम क्या भगवान को डेली दूध का भोग लगा दो। तो हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश हुए कि मेरे को बड़ी मुश्किल से भगवान की सेवा मिली है, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा। तो जब नाना जी गए 4 दिन के लिए, तब नामदेव को बोला बेटा ठीक से भगवान को खिलाना, है ना, दूध पिलाना। ठीक है, नामदेव बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे कि आखिर मेरे को भगवान की सेवा मिली गई। तो नामदेव ने दूध बनाया सुबह सुबह, और भगवान के सामने जैसे ही बनाते हैं बहुत अच्छे से बनाया, उसमें इलायची केसर डाला, तुलसी पत्र डाला, फिर भगवान के सामने घंटी बजा के भोग रख दिया और पर्दा लगा दिया। फिर देखा थोड़ी देर बाद तो भगवान ने तो कुछ ग्रहण किया नहीं था, एज इट इज दूध। फिर बोले, भगवान से विनती करने लगे, प्रभु भगवान मेरी विनती स्वीकार करो, कोई गलती हो गई है तो इसको भूख भोग को ग्रहण करो, नहीं तो मेरे नाना जी मेरे को डांटेंगे कि आपने मैंने आपकी सेवा अच्छे से की नहीं, आपको नहीं पिलाया। लेकिन भगवान जो थे, उन्होंने फिर कुछ नहीं ग्रहण किया। ऐसे ही शाम हो गई, शाम तक भगवान ने ग्रहण नहीं किया। नामदेव जी बहुत परेशान हो गए। नामदेव जी छोटे से बालक थे, उन्होंने भी कुछ ग्रहण नहीं किया, वो भी भूखे प्यासे बैठे थे। उनके घर वाले, उनके माता पिता बोले खा लो खा लो, तो ये झूठ बोल दिए कि हाँ हाँ मैंने सब खा लिया, मेरा पेट भरा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे रात हो गई, सो गए। बेचारों को नींद नहीं आई नामदेव को कि भगवान ने मेरी से क्या गलती हो गई जो मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, बोले कल मैं और अच्छे से दूध बनाऊंगा, क्या पता कोई दूध में गलती हो गई हो मुझसे। अगले दिन सवेरे बहुत अच्छा दूध और अच्छे से बनाया, उसको केसर इलायची सब डाला, तुलसी पत्र डाला, घंटी बजाया, पर्दा लगाया, भगवान से विनती की भोग स्वीकार करो। फिर थोड़ी देर बाद देखे तो भोग स्वीकार नहीं किए। अगला दिन भी ऐसे ही हो गया, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। पूरा दिन, शाम हो गई, रात हो गई,
इन्होंने भी कुछ नहीं खाया और बहुत रोने लगे रात में अकेले में कि मेरे से क्या गलती हो गई भगवान, मेरे से आप भोग स्वीकार नहीं कर रहे हो, नाना जी आएंगे तो कल से फिर परसों से मेरे को सेवा ही नहीं देंगे आपकी। फिर तीसरा दिन जो तब था, सुबह से बैठे, फिर नामदेव जी ने प्रार्थना की कि खा लो खा लो खा लो, भगवान नहीं खाए। अब तो बोले अब तो समय आ गया है, कल नाना जी आएंगे और आपको 3 दिन से भूखा जान के मेरे को छोड़ेंगे नहीं, और मेरा जो है ना, मेरे को ये सेवा भी छीन लेंगे, तो अब मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, आप मेरे से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं अपने आप को यहीं पे अब मार रहा हूँ। उन्होंने चक्कू उठाया अपने गले में मारने के लिए, गला काटने के हिसाब से चक्कू को उठा लिया, तो जैसे ही गला काटने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही भगवान प्रकट हो गया। बोले विट्ठल भगवान की जय। जय। विठल जी वहीं पे प्रकट हुए, उन्होंने हाथ पकड़ा नामदेव का और उन्होंने खुद भी दूध पिया। तो बहुत नामदेव जी क्रोधित हो गए, थोड़े से नाराज हो गए कि आप इतने दिन बाद आ रहे हो, इतना मुझे भूखा प्यासा रखा है आपने, और ऐसा कोई करता है कि अपने भक्तों से। तो भगवान उनसे बड़ा प्रेम से बात करे, नहीं नहीं प्रेम से कोई बात नहीं, अब जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊं, कोई बात नहीं। तो बोले पूरा नहीं पीना, थोड़ा मेरे को भी देना, मैं भी तो प्यासा हूँ। बोले मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ। तो भगवान ने अपने हाथ से उनको दूध पिलाया। फिर अगले दिन वामदेव उनके नाना जी आए, नाना जी को सब बताया नामदेव जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वामदेव जी ने बोला ठीक है, अब तुम एक बार मैं भी देखूं कैसे भगवान तुमको पिलाते हैं, मेरे को तो पिलाया नहीं आज तक, तुमको कैसे पिलाते देखूं तो सही। तो फिर राम नामदेव जी ने भोग लगाया, भगवान नहीं आए। तो फिर भगवान से विनती की कि आज फिर आप मेरे को झूठला साबित कर दोगे क्या नाना जी के सामने, मैंने उनको बताया है, अब आप नहीं आओगे तो क्या बोलेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ, क्या आपने भक्त के साथ ऐसा करोगे। तो फिर भगवान प्रकट हो गए और फिर भगवान ने वामदेव के भी सामने उनको जो है ना, उनके हाथ से स्वीकार किया, खुद भी उनको खिलाया। तो ऐसे थे हमारे नामदेव जी, जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। सब एक्चुअल में क्या था, उन्होंने एक ना उस समय का बादशाह था महाराष्ट्र का, जो उसको पता पड़ा कि नामदेव इतने बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने बुलाया नामदेव को, जब बड़े हो गए थे तब की बात है। नामदेव जो है ना, उनका बहुत नाम था उस जगह में, भगवान के भक्त थे बहुत बड़े। तो बोले बादशाह बुलाए अपने दरबार में नामदेव को, बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मुझे कुछ चमत्कार करके दिखाओ, तुम्हारे हाथ में सिद्धियां हैं और तुम अलग अलग लोगों को ना अलग अलग कुछ कुछ करके दिखाते हो, मेरे को भी दिखाओ। तो बादशाह को बोलते मैं कोई सिद्ध कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ भगवान का भक्त हूँ। तो जब बहुत बोले बादशाह ने, तो इन्होंने मना कर दिया कि मेरे मेरे पास कुछ थोड़ी शक्तियां नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बादशाह ने बोला, एक गाय मरी हुई थी वहीं पे उनके दरबार में, तो बोले इस गाय को जीवित करो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारे को जेल में डाल दूंगा और फांसी पे चढ़ा दूंगा। तब फिर नामदेव जी ने भगवान से विनती की कि इस गाय माता को प्राण दे दो, नहीं तो ये मेरे को जेल में डाल देगा। तो भगवान की विनती सुन के वो गाय फिर से जीवित हो गई, सोचो। और फिर बादशाह ने जो है नामदेव के चरण स्पर्श किए और बहुत भेंट में उनको ना पूरा एक पलंग, जो बड़ा बिस्तर होता है ना, रत्न मणियों का पलंग दिया, बोले ये आपके लिए मेरी तरफ से भेंट है, आप सोइए, चाहे आप अपने ठाकुर जी को इसमें सुलाइए, अब मेरी भेंट स्वीकार करिए। तब नामदेव जी वो भेंट स्वीकार करके वहां से चल पड़े। रास्ते में यमुना जी नदी थी, बोले मैं क्या करूंगा इतने भारी भरकम और इतने बहुमूल्य इतने महंगे इन पलंग का, मैं इसमें अपना मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, मैं इसकी चिंता करूंगा। तो उन्होंने उसमें विसर्जन कर दिया यमुना में उसका। हाँ, ऐसा हुआ था। तो ऐसे थे नामदेव जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे राम हरे राम सभी हरे भक्त राम वृंद भक्त की सभी वृंद जय। भक्त की बिंद की जय। 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 जगत जगत गुरु श्रील गुरु सद्गुरु प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। निताई गौर जय। हरे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। बोल। हरे हरे हरे। हरि।
हरे कृष्णा।